स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज बात करेंगे जोधपुर संसदीय क्षेत्र की, जहां पर मतदान पिछली बार से कम हुआ है, लेकिन इसे खराब आंकड़ा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि जब पहले फेज का मतदान हुआ था, उसके बाद सभी दलों ने अपने अपने चेहरों को यह कहा कि आप एफर्ट्स को बढ़ाइए और लोगों को पोलिंग बूथ तक लेकर आइए, तो उसका असर यहां पर जरूर देखने को मिला। अगर ये आदेश आलाकमान की ओर से नहीं आए होते तो यह आंकड़ा कैसा होता, इसके बारे में सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन अब जो आंकड़ा सामने आया है उसे ठीक ठाक कहा जा सकता है, लेकिन इस आंकड़े में न कोई लहर नजर आ रही है, न कोई आक्रोश नजर आ रहा है, न ही किसी के प्रति कोई खास प्रेम नजर आ रहा है। इसमें न सत्ता पक्ष के लिए कुछ दिखता है और न ही विपक्ष के लिए। तो आखिर ये आंकड़ा कह क्या रहा है, आज इसी को पता लगाने की कोशिश करेंगे जोधपुर संसदीय क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। जगदीश धनदिया जी संभाग प्रवक्ता हैं बीजेपी के जोधपुर से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय गौड़ जी जिला प्रवक्ता है कांग्रेस के जोधपुर से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सहयोगी भूपेंद्र मेरे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत हमारे बीजेपी के गेस्ट से करना चाहता हूं। संजय जी, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं आ रही है। मैं संजय गौड़ जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, कर रहा हूं। संजय जी, मुझे ये बताइए कि ये जो आंकड़ा मतदान प्रतिशत का रहा 64.27, अलग अलग विधानसभा वार के आंकड़े हैं, वो तो हम ग्राफिक्स में चला ही रहे हैं। इसमें विपक्ष के लिए क्या है? देखने में तो मुझे सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए इसमें कुछ नहीं दिखता। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान इस बात पे आकर्षित करना चाहूंगा कि जो मतदान हुआ है वो पिछले जो फर्स्ट फेज में जो मतदान हुआ था उस फेज से इस फेज में जो मतदान हुआ है वो काफी संतोषजनक है। लोगों में जागरूकता आई थी और अलग अलग स्तर पे लोगों ने इसके लिए मेहनत की थी, जो उसका परिणाम आया है। और ये जो मतदान हुआ ये हमारे लिए सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। कि मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहूंगा इसके बारे में कि जो मतदान हुआ है, जो रुझान आए हैं, मुझे आश्वस्त नहीं होना संजय भाई, आंकड़े आश्वस्त आप लोगों का होना ज्यादा जरूरी है। मतदान हमारे पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा आश्वस्त होना जरूरी नहीं है, जरूरी तो आप लोगों का आश्वस्त होना है, पर आप लोग आश्वस्त नजर आ नहीं रहे। और आप ही के कहे के अनुसार चलूं तो इसका मतलब है फर्स्ट फेज में कमी रह गई और आप सेकंड फेज में आकर आश्वस्त हो रहे हैं, तो 12 सीटें तो आपके हाथ से जा रही हैं फिर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मतदाता में हमारे लिए तो दोनों फेज के जो मतदान हुए वो हमारे लिए बहुत संतोषजनक है और हमारे लिए काफी लाभप्रद रहेंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जनता में जो मतदान के प्रति जो जागरूकता थी, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। वो हम लोगों ने भी मेहनत की और अन्य लोगों ने भी मेहनत की, तो ये जनता में जागरूकता पैदा करके कि भाई मतदान करना अपना एक अधिकार होता है, उस अधिकार को आप जो इस्तेमाल नहीं, तो आप इस बात को समझ रहे हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं थे, क्योंकि उन्हें न सत्ता पक्ष का कोई चेहरा और न ही विपक्ष का कोई चेहरा अट्रैक्ट कर रहा था। आप लोगों को जाकर लोगों को धक्का देना पड़ा कि चलो इस तरफ पोलिंग बूथ है और वहां पर ईवीएम मिलेगी, वहां बटन दबाना। लोग अपनी इच्छा से किसी को चुनने पहुंचना नहीं चाहते थे। आप समझ रहे हैं? देखिए स्वप्निल जी, जिनको चुनना था, जिन लोगों को, वो लोग तो स्वतः ही अपना अपना मतदान केंद्र की तरफ गए और किसके पक्ष में मतदान किया ये 4 तारीख को पता लगेगा। क्योंकि हमें पता है कि वो जो मतदान हुआ था पहले फेज का, उसमें लोगों ने किसके पक्ष में मतदान किया है। ठीक है, मैं भूपेंद्र आपके पास आ रहा हूं और इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि मोटे तौर पर अगर हम विश्लेषण करते हैं विधानसभा वार, आपने बहुत अच्छे आंकड़े हमें मुहैया करवाए हैं। इसका गणित क्या समझा रहा है? मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, उसमें 1 + 1 2 ही होता है, बस उसके पीछे की गणित को समझने की जरूरत है, फॉर्मूला समझने की जरूरत है। क्या कोई फॉर्मूला निकल पाया है? जी देखिए स्वप्निल, कांग्रेस को जो है सबसे ज्यादा उम्मीद जो है पोखरण, शेरगढ़, फलोदी, लोहावट इन इलाकों से है। और उन इलाकों में मतदाता जो है काफी संख्या में घरों से बाहर निकला है। लेकिन चिंता की बात कांग्रेस के लिए यह है कि जो शेरगढ़ से कांग्रेस को काफी उम्मीद थी, वहां पूरे जिले में सबसे कम जो है पूरे संसदीय क्षेत्र में सबसे कम मतदान हुआ है। पोखरण में बंपर वोटिंग हुई है, कांग्रेस के लिए खुशी की बात है। कांग्रेस वहां से काफी उम्मीदें लगाए बैठी है कि पोखरण में उन्हें जो है अच्छा मत मिलेगा। कांग्रेस के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि ग्रामीण मतदाता जो है काफी संख्या में निकले हैं। शहरी मतदाता घरों से तो निकले हैं लेकिन इतनी संख्या में नहीं निकले। लेकिन भाजपा दूसरी तरफ इसलिए खुश हो रही है कि भाजपा का कहना है कि उसका जो
माइक्रो मैनेजमेंट है, उसके जो पन्ना प्रमुख है, उसके जो बूथ लेवल पे जो कमेटियां हैं, उससे उन्हें फायदा मिला है और उसके मतदाता तो जरूर पहुंचे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास ऐसी कमेटियां नहीं थी जिसके वजह से कांग्रेस जो है मतदाताओं को खींचकर नहीं ला सकी पोलिंग स्टेशन तक। ये मानकर जो है भाजपा खुश है। अब कांग्रेस के खुश होने की वजह यह है कि ग्रामीण इलाकों में मतदान अधिक हुआ है, शहरी इलाकों में जो है सूरसागर में मतदान अधिक हुआ है, लेकिन दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसियों में जो है मतदान कम हुआ है। तो मिली जुली प्रतिक्रिया है, दोनों ही राजनीतिक दल जो है प्लस माइनस लगाने में जुटे हैं। पिछले 2-3 दिनों से ये गणित और गुना भाग का जोड़ी चल रहा है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने वोट बढ़े हैं। लेकिन एक बड़ी बात स्वप्निल ये बता दूं कि करण सिंह उचाड़ा ने जिस बूथ पर मतदान दिया वहां 91% पोलिंग हुआ है, और जहां गजेंद्र सिंह शेखावत ने मत दिया वहां कम पोलिंग हुई है। ये आंकड़ा आज निकल कर सामने आया जो काफी रोचक है। हाँ नहीं, लेकिन आप अगर देखेंगे तो जितने भी दिग्गज है, उचियाडा को मैं अगर हटा दूं, वैसे भी प्रदेश में जितने भी दिग्गज हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में और अपने अपने पोलिंग बूथों पर बहुत करिश्मा नहीं दिखा पाए। कहने का मतलब वही है, बैक टू द पॉइंट, कि इस बार लोगों ने चेहरा तो दरअसल देखा ही नहीं। देखिए जोधपुर में जो है इस बार ये जो चुनाव है बड़ा रोचक चुनाव था स्वप्निल। दोनों ही जो नेता है, चाहे करण सिंह उचियाडा हो चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, वक्ता दोनों जो है तगड़े वक्ता थे और दोनों के बयान जो है रोजाना का 2 से 3 बयान इनके जो अलग अलग मीटिंगों में होते थे वो पूरे जिले में नहीं पूरे राज्य में जो है चर्चा का विषय बनते थे। भाजपा राम मंदिर 370 और देश के विकास के लिए वोट मांगती रही, तो करण सिंह उचियाडा और कांग्रेस ने छोटे छोटे मुद्दे उठाए जिन्हें जनता ने पसंद किया या नहीं किया वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन पानी का मुद्दा, बिजली, सड़क, रोजगार, ऐसे मुद्दे जो है कांग्रेस ने उठाए। अब देखने वाली बात होगी कि जनता ने किसको जो है अपना मत दिया है, वो तो 4 तारीख को पता चलेगा, 4 जून को। लेकिन उससे पहले जो है फिलहाल दोनों ही पार्टियों के राजनीतिक विश्लेषक जोड़ बाकी लगाने में जुटे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मुझे अब ये बताया जा रहा है कि जगदीश जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, मेरा आपसे एक बहुत सिंपल सा बेसिक सा सवाल है कि 2014 में जब मोदी लहर थी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, 2019 में जब वोटिंग हुई मोदी लहर थी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, और गजेंद्र सिंह शेखावत का करिश्मा भी उसमें जुड़ा हुआ था। इस बार वोटिंग परसेंटेज घटा, क्या लहर थी या लहर कम थी, या जो यूएसपी है गजेंद्र सिंह शेखावत की वो घटी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चुनाव का परसेंटेज घटा है वो सब आप और हमारे सामने है। लेकिन जो भी चुनाव में वोटिंग करने गया है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जहां तक हमने सर्वे किया है, हमारे को जैसे 64% मत मिला तो उसमें से 75 से अबोव वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ा है। ऐसा हमने जो आकलन किया है बूथ वाइज, हमारी टीम जहां मैनेजमेंट किया है, ऐसा सर्वे में हमको मिला है। कांग्रेस में वोट देने का उत्साह कहीं नजर नहीं आया, टेबलें उनकी खाली पड़ी थी, कोई उनका कार्यकर्ता काम करने को तैयार नहीं था। ऐसा पूरे जिले में ऐसा महसूस हमको हुआ है। लेकिन चलिए, आपने अपना सर्वे किया, लेकिन फिर बात वही है कि आपके संसदीय क्षेत्र में जितनी भी विधानसभाएं पड़ती हैं उसमें जो बीजेपी के पॉकेट्स माने जाते हैं वहां पर वोटों का कम पड़ना, कांग्रेस के पॉकेट्स में भी वोटों का कम पड़ना, वो कहीं ना कहीं ये तो बताता है ना कि चलिए मान लीजिए कि मतदान आपके पक्ष में जा रहा है, लेकिन आपके चेहरों की यूएसपी कम हो गई है, ये भी तो तय है। नहीं तो लोग खुद से निकलते। कहां आपको ये मेहनत 2014 या 2019 में लगानी पड़ी थी? जगदीश जी, देखो, जो मोदी जी ने विकास किया है, हाँ। सबके लिए विकास किया है, और सबके विकास में जो घर से निकला है वो मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के ऊपर बटन दबा के वापस आया है। इससे निश्चित होता है कि हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा और पहले से ज्यादा हम मतगणना में चुनाव की संख्या हमारी ज्यादा रहेगी और जीत भी वो बात तो मैं समझ गया सर, ऐसा वो बात तो मैं समझ गया। मैं उससे, चलिए मैं आपके सर्वे को क्रॉस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को जरूर पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी लहर कम हुई है? क्योंकि मोदी लहर अपने आप में एक बड़ा फैक्टर होती थी लोगों को पोलिंग बूथ पर ले जाने की। क्या गजेंद्र सिंह शेखावत की छवि कमजोर पड़ी है, जो कि अपने आप में एक बड़ी वजह होती थी इलाके में वोटर्स को पोलिंग बूथ तक ले जाने की? आज कहीं ना कहीं कांग्रेस ये बैठकर सोच रही होगी कि वैभव गहलोत दोबारा भी अगर जालोर से खड़े होते तो हो सकता है फायदा मिल जाता।
अलवर से तो खड़े हुए हैं ना सर, वो जोधपुर से खड़े होने थे तो मेरी ख्याल से उनको और ज्यादा शिकत मिलती। उचाड़िया साहब ने तो थोड़ी बहुत मेहनत की है, उन्होंने कोई मेहनत करने का उनका काम ही नहीं है। नहीं तो लहर थी, आप इस बात को मेंटेन कर रहे हैं ना कि वहां पर लहर थी, आप इस बात को मेंटेन कर रहे हैं कि लहर थी, तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने जहां पर वोट डाले वहीं पर पोलिंग परसेंटेज कम क्यों रहा? पोलिंग परसेंटेज के कुछ कारण हो सकते हैं, इसकी हम गणना कर रहे हैं, इसकी जांच चल रही है कि हमारा परसेंटेज क्यों उस बूथों पे कम क्यों हो रहा है। इसके लिए भी हमारी सर्वे टीम बैठी है, इसके लिए भी हम अपनी टीम को लगा रखा है, भाई ये परसेंटेज कम क्यों हुआ और परसेंटेज कम हुआ तो किसको फायदा हो रहा है। ये फायदा जहां तक हमने किया, ये फायदा हमको ही हो रहा है। ठीक है, मेरा सवाल अब संजय जी आपसे है। संजय जी, जहां अशोक गहलोत वोट डालते हैं वहां पर भी वोटिंग परसेंटेज कम, क्या जन नेता अब वैसे जन नेता नहीं रह गए जैसे एक वक्त हुआ करते थे? देखिए, अशोक जी की जो लोकप्रियता है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। नहीं, पर उनकी लोकप्रियता वोटर्स को लेकर नहीं आ पाई। जो लोग थे जी, उनकी लोकप्रियता वोटर्स को खुद ब खुद पोलिंग बूथ तक लेकर नहीं आ पाई। नहीं, जो कांग्रेस के जो हमारे वोटर थे उन्होंने जाके बिल्कुल वहां पे वोटिंग की है और कांग्रेस के पक्ष में की है। एक माहौल जैसे कि अभी जगदीश जी भाई साहब बता रहे थे कि कांग्रेस की टेबल खाली पड़ी थी, हमारे पन्ना प्रमुख जो थे वहां वार्डों में बैठे थे, तो इनके पन्ना जो प्रमुख थे वो सिर्फ पन्ने इकट्ठा कर रहे थे। हर वार्ड की स्थिति अगर जगदीश जी एसी में से निकल के उस दिन अगर देखते बूथ पे जाते तो इनको पता लगता है कि वार्डों में और दूसरी विधानसभाओं में इनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति थी। हर वार्ड में इनके कार्यकर्ता बिल्कुल नरादर थे, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने टेबल पर मौजूद था और वोट कास्ट करवाने के लिए मतदाताओं को लेके आ रहे थे। दूसरा बात, अशोक गहलोत साहब की लोकप्रियता ना तो कभी कम हुई है ना कभी होगी। उनके वार्ड में उनके बूथ पर जो मत पड़े हैं वो कांग्रेस के 100% पक्ष में पड़े हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता थे, जो जिनकी नाराजगी थी गजेंद्र सिंह जी से, अच्छा, आप लोगों ने एनालिसिस तो किया होगा ना? के लिए भी नहीं आप लोगों ने एनालिसिस तो किया ही होगा, जैसे बीजेपी ने सर्वे किया है, हाँ, आप लोगों ने भी सर्वे किया होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने इस सर्वे में ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि अब बड़े चेहरे उतने बड़े रह ही नहीं गए, लोग परिवारवाद को तो नकार ही रहे, व्यक्तिवाद को भी नकार रहे? नहीं, देखिए, मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि अशोक गहलोत साहब की लोकप्रियता कहीं कम नहीं हुई है। उस बूथ पर जो मतदाता आए थे मतदान करने के लिए वो 100% कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके गए। भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता थे वो जो अपने सांसद से नाराज थे या अपने पार्टी की कुछ नीतियों के कारण नाराज थे या किन्हीं अन्य कारणों से नाराज थे, तो वो लोग वहां पर मतदान ही करने के लिए नहीं आए। नहीं तो फिर मुद्दा क्या चला? आपके हिसाब से कौन सा मुद्दा आपके पक्ष में गया? मैंने पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि 10 साल का जो कार्यकाल था गजेंद्र सिंह जी शेखावत का, जो जल शक्ति मंत्री थे, अब आप देख लीजिए कल से ही रोडों पे महिलाएं जो है वो मिट्टी लेके अलर्ट लेके निकली है पानी की समस्याओं के लेके। तो ये जोधपुर की जो समस्या है वो बिल्कुल जनता के सामने है। ये नहीं, पर उचियाडा जी जितना इन मुद्दों को लेकर मुखर थे, वो तो किसी और ही मुद्दे को लेकर प्रदर्शन पर बैठे थे। कौन? उचियाडा जी। देखिए, वहां जो मतदान हुआ उसमें उन्होंने, अब जो कार्यकर्ता थे उन्होंने किसी फर्जी मतदाता को जाने से रोका, तो उन्होंने आक्रोश आके करण सिंह उचियाडा और उनके जो भतीजे हैं उनके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया कैसे भी करके, क्योंकि वहां पर मत प्रतिशत कम हो रहा था। मत प्रतिशत कम होने के लिए जो भी कुछ दिनों पहले भाजपा में गए थे उस तथाकथित नेता के ऊपर दबाव आया कि वहां पे आप अपना मतदान बढ़ाइए, उस सब चीजों को लेके जब मतदान नहीं बढ़ता हुआ दिखा अपने पक्ष में नहीं, लेकिन एकाएक ऐसी चर्चाएं क्यों जोरों पर आ गई है कि देखिए एकाएक क्या हो गया है कि पार्टी में अनुशासनहीनता पर आपके यहाँ कार्रवाई हो रही है, लेकिन एकाएक ये मुद्दा सामने आता है कि अशोक गहलोत अंदर खाने किसी निर्दलीय को सपोर्ट कर रहे थे अपने बेटे को सुरक्षित करने के लिए, और ऐसे में अशोक गहलोत की छवि को नुकसान पहुंचा। क्या आपको लगता है कि इलाके में भी इसका कोई वजूद रहा होगा? नहीं, कोई किसी को निर्दलीय को या अशोक जी किसी दूसरे व्यक्ति को कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने, देखिए, पहले भी मैंने कहा है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये मंच से कहा है कि ये टिकट अशोक गहलोत का है, वैभव गहलोत के बाद अगर मेरा कोई दूसरा बेटा है तो वो करण सिंह उचियाडा है। ये इस तरीके के सामाजिक मंच पे या आम मंच पे इस तरह के बयान देना, अशोक गहलोत साहब ने ये सिद्ध किया था कि ये कांग्रेस पार्टी का टिकट है, ये अपने परिवार का टिकट है और अपने को एक परिवार की तरह एकजुट होकर ये चुनाव लड़ना है। ये सीधा साधा मैसेज था जोधपुर की जनता को, कहीं किसी प्रकार की कोई
किसी भी मनमुटाव वगैरह ऐसा कोई किसी कार्यकर्ता में नहीं था, और ना ही किसी ने ऐसा कोई दुष्प्रचार किया था। ठीक है, मैं एक बार फिर जगदीश जी आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि देखिए, खुद अमित शाह जोधपुर में आकर ये बताया कर गए थे कि 4 सीटें हैं जहां पर विशेष प्लान लगेगा, 4 सीटें हैं जहां पर शुरुआत से एफर्ट लगाने की जरूरत है, और पहला चरण बीतने के बाद फिर आला कमान को ये याद दिलाना पड़ा कि भैया एक्टिव हो जाओ, लोगों को वोटिंग के लिए लाओ, कम वोट पड़ेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी तो 3rd फेज के कैंडिडेट्स के लिए खुद लेटर लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कम हुआ है। मेरा ये कहना है, जो कांग्रेस 400 सीटों पर जीत हासिल करती थी, उसकी ये हालत, वो 300 सीटों पर भी अपना आदमी खड़ा नहीं कर पा रहे। और दूसरा मेरा ये कहना है कि आप इनके जो स्टार प्रचारक थे वो कहाँ थे? मुझे तो कहीं जोधपुर में नजर नहीं आया ये। तो ये किस बहाने कह रहे हैं कि किस विषय को लेके कह रहे हैं कि हमारी जीत होगी? हमारे नेता तो हर कार्यकर्ताओं को कहा कि आपको मेहनत से जीतना है, घर घर जाना है, लोगों से मिलना है, अपनी बात बतानी है, अपने लक्ष्य बताने हैं, अपने विकास के कार्य बताने हैं। हम लोग तो टीम भावना से काम करते हैं। हम हर चुनाव को चुनौती के साथ काम करके जीतने का लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तो अच्छा ठीक है, वैसे तो हम सिर्फ जोधपुर संभाग की ही बात करने के लिए यहाँ पर बैठे थे, जोधपुर सीट की बात करने के लिए बैठे थे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई यही स्थिति तो जोधपुर संभाग में पड़ने वाली अन्य लोकसभा सीटों पर भी है। क्या आपने हर जगह सर्वे करवा लिया है? हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक है, मंडल स्तर तक है, जिला स्तर तक है, प्रदेश स्तर तक है। ठीक है। और वो कार्यकर्ता को एक ही काम दिया गया है कि मोदी जी के जो लाभार्थी है उनसे मिले, जो उनके विकास कार्य किए उनसे मिले, और उनको बताएं कि हमने भारत में आपके लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं, पूरे संभाग में क्या क्या काम किए हैं, राज्य सरकार ने क्या क्या काम किया है। लेकिन उस पर तो वैसे ही सवाल उठ रहे थे ना, बीच में सड़क पर रोककर कुछ कागज दिखाते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत जी को एक व्यक्ति बड़ा वायरल हो गया जो बता रहा था कि सर इस काम का क्या। देखो, गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने बहुत काम किए हैं। आप बताओ, मैं बताऊं, ये जो जोधपुर का एम्स है, ये दिल्ली के बाद में दूसरे नंबर पे आता है। पहले एम्स के अंदर 2014 से पहले सिर्फ 200 बेड हुआ करते थे, आज 916 बेड लगे हुए हैं। ठीक है, आज ठीक है, ठीक है। संजय जी कुछ छोटा सा क्रॉस करना चाहते हैं जी। संजय जी क्या बोल रहे हैं आप? मैं जगदीश जी भाई साहब से ये पूछना चाहता हूँ, मैंने पिछली बार भी इनको पूछा था कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत जल शक्ति मंत्री है, चिकित्सा मंत्री नहीं है, वो भारत सरकार के या राजस्थान सरकार के। आप उनके जल शक्ति मंत्री रहते हुए कार्य बताइए आप कि उन्होंने क्या कार्य किए हैं। मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, देखो आपने कहा था कि काम गिनाते गिनाते लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम जोधपुर से 32 किलोमीटर भी आगे बढ़ जाते हैं तो जिस तरह से पानी की समस्या गहराने लगती है अलग अलग इलाकों में, और जिस तरह से अवैध कनेक्शन के गोरख धंधे सामने आते हैं, वो प्रदेश सरकार पर भी सवाल खड़े कर देते हैं और केंद्र सरकार पर भी। लेकिन ठीक है भूपेंद्र, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या वोटर के दिमाग में ये मुद्दे थे या वोटर भी कंफ्यूज था, उसने फाइनल डिसीजन ईवीएम के सामने पहुंच कर लिया? जी देखिए, अगर वोटर के मन में अगर इन दोनों ही राजनेताओं ने जो मुद्दे उठाए वो मन में होते या इनके प्रति जो वोटर जो है इनका लगाव होता तो वोटिंग परसेंटेज कम नहीं होता। एग्जैक्टली हाँ। कांग्रेस एक ही लक्ष्य लेकर चल रही थी कि पिछला चुनाव जो है कांग्रेस 2,74,000 मतों से हारी, वैभव गहलोत 2,74,000 मतों से हारा। तो कांग्रेस का टारगेट था 1,40,000 जो मत है बीजेपी के वो अपनी तरफ खिसकाए ताकि जो है कांग्रेस प्लस में आ जाए। दूसरी तरफ बीजेपी का एक ही टारगेट था कि येन केन प्रकरण अमित शाह जो आदेश देकर गए हैं कि 15% मत जो है पिछली बार से अधिक आए, वो तो आए लेकिन जीत भी हो। लेकिन जो जोधपुर में चर्चा का विषय जो स्वप्निल है वो ये है कि चुनाव जो 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे उस नतीजों में जो जीत का अंतर है वो 1 लाख के आसपास होगा। नहीं, लेकिन क्या समाज विशेष की नाराजगी यहां पर प्ले करी? देखिए, समाज विशेष की नाराजगी प्ले करी, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि दोनों ही दल जो है उस समाज को मनाने में लगे। शेरगढ़ और पोखरण में सबसे अधिक दौरे रहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के, जहां सबसे अधिक जो है मत
है, उसके अलावा बीजेस वो इलाका है जहां सबसे अधिक मत थे, तो लगातार दौरे रहे ताकि किसी तरीके से वोटों में जो है कांग्रेस सेंधमारी नहीं कर सके। लेकिन कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट ये था कि कांग्रेस बस बैठकर देख रही थी कि उसे अपना आप वोट मिल रहे हैं। ये काफी चर्चा का विषय बना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये था आज का पंचतंत्र। नमस्कार।